जिले स्थित कुबेरेश्वर धाम में कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीते 3 दिनों में यहां कुल 6 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिसके बाद मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। बुधवार को गुजरात के पंचवाल निवासी चतुर सिंह 50 वर्ष और हरियाणा के रोहतक निवासी ईश्वर सिंह 65 वर्ष की कावड़ यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई। राजकोट निवासी जसवंती बेन 56 वर्ष और फिरोजाबाद निवासी संगीता गुप्ता 48 वर्ष की भी एक दिन पहले 5 अगस्त को मृत्यु हो गई थी। पीड़ित अटूट श्रद्धा के साथ कुबेरेश्वर की यात्रा पर निकले थे, लेकिन वहां मची अफरा तफरी में उनकी जान चली गई। उनके शव अब जिला अस्पताल के शव गृह में है। बता दें कि कुबेरेश्वर धाम में हर साल सावन माह में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान वहां रुद्राक्ष का भी वितरण होता है। यही कारण है कि रुद्राक्ष पाने की बड़ी आस में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। ये पीड़ित उन लाखों श्रद्धालुओं में शामिल थे जो प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित भव्य कावड़ यात्रा में शामिल होने आए थे। कुबेरेश्वर धाम में भारी भीड़ और प्रशासनिक अव्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं को गर्मी और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ये दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। जाम में घंटों फंसे रहे वाहन। इंदौर भोपाल राजमार्ग, जो तीर्थयात्रियों का एक प्रमुख मार्ग है, मंगलवार रात से ही जाम है। वाहन घंटों फंसे रहे, लेकिन पुलिस ने भारी वाहनों और वैकल्पिक मार्गों पर प्रतिबंध की आधिकारिक घोषणा की थी, लेकिन इन परियोजनाओं का या तो सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा या उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। हजारों तीर्थयात्रियों को गर्मी, भूख और थकान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात कुबेरेश्वर धाम प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों का घोर अभाव है। भीड़ को लेकर कोई पर्याप्त योजना नहीं बनाई गई थी। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पूरे मध्य प्रदेश से श्रद्धालु आते रहे। यहाँ पर शौचालय, पीने के साफ पानी, उचित सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण का अभाव है। मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और अब संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया जा सकता है। कलेक्टर एसपी को नोटिस भेजकर 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। धार्मिक आस्था के इस बड़े केंद्र में लगातार हो रही मौतों ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जांच की मांग तेज हो गई है। व्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई। मिलेनियम से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री गोविंद राजपूत ने स्वीकार किया, भीड़ उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई, व्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वो स्थिति को संभाले और सुनिश्चित करे कि ऐसा दोबारा ना हो। वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि आस्था असफलता को उचित नहीं ठहराती। पंडित प्रदीप मिश्रा रुद्राक्ष बांटे या ना बांटे, ये उनकी मर्जी है, लेकिन इन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? राखी आ रही है, कितने परिवारों ने अपने भाई को खोया है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा, धर्म के नाम पर किसी को भी जिंदगी से खेलने का हक नहीं है। हर किसी का एक परिवार होता है। ये सरकार और आयोजकों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए कि वे तुरंत कार्यवाही करें। पंडित मिश्रा के साथ काम करने वाली समिति अपना वादा पूरा करने में नाकाम रही। उसने भोजन, पानी, आश्रय और व्यवस्था का आश्वासन दिया था, लेकिन श्रद्धालुओं को गंदगी, अव्यवस्था, भगदड़ और मौत ही मिली। प्रशासन और पुलिस इन मौतों को स्वाभाविक बताकर मामले से किनारा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आखिर इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मौतें कैसे हो रही हैं? वहां से लौटते हुए एक श्रद्धालु ने कहा, समिति ने कुछ नहीं किया। महिलाओं को धक्का दिया गया, बुजुर्ग गिर रहे थे और पुलिस बल देखती रही। हम आस्था के लिए आए थे, हम डर के मारे जा रहे हैं। वहां ना पानी था, ना शौचालय।